नीति पांडे जी, वाराणसी से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे भक्त भगवान को पुकारता है, क्या भगवान भी कभी भक्त को पुकारते हैं? भगवान ही भक्ति की पुकार बनते हैं। भगवान पुकारते नहीं, भगवान ही भक्ति की पुकार बनते हैं। भक्त के हृदय में जो भगवान के प्रति भाव आता है वो भगवान ही बनते हैं। भक्त प्यार क्या कर सकता है? भगवान का प्यार ही भक्त का प्यार बनता है। भगवान की करुणा ही भक्त का हृदय बन जाती है। भगवान की प्रेरणा से ही वो यंत्रवत चेष्टा करता है। वो जब पुकारता है हा कृष्ण हा राधा, तो सही मानो हृदय में वो बैठ कर के पुकार रहे हैं, वही पुकार रहे हैं, वही भाव दे रहे हैं, वही करुणा कर रहे हैं। भक्त तो राई के समान प्यार करता है, भगवान समुद्र के समान प्यार करता है। भगवान को जब कोई अपना मान लेता है तब ये परिचय जान पाता है, नहीं तो माया का ऐसा मलिन प्रभाव है कि शरीर संबंधी रिश्ते नाते ये सब प्रिय लगते हैं और भगवान पराये लगते हैं। और जब भगवान का भजन किया जाता है, भगवान की कृपा से शुद्ध ज्ञान होता है, फिर भगवान से जब प्रेम होता है तब हृदय की दशा बदल जाती है। वो भगवान ही उसके अंदर पुकार बनते हैं। आप एक बार कृष्ण बोलेंगे, वो 1000 बार आपका चिंतन करेंगे। उनके जैसा प्रेमी है कौन? प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने। आप विचार करके देखो, भक्तों के चरण चाप रहे। क्या अनंत ब्रह्मांडों के ईश्वर के पास इतनी शक्तियां हैं, इतना पावर है, वो किसी एक पार्षद को बोल सकते हैं जाकर के कि देखो मेरा भक्त कष्ट में है, उसका सहयोग करो। लेकिन नहीं, स्वयं अपने हाथ से माधोदास बाबा की लंगोटी धो रहे हैं, स्वयं अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं। तो भगवान की करुणा और भगवान के प्यार को तो केवल भक्त हृदय ही जानता है। तो भगवान ही भक्त के हृदय की पुकार बनते हैं और उसी पुकार में भगवान का साक्षात्कार होता है। अब इस बात को समझना, भगवान ही भक्त के हृदय की पुकार बनते हैं। वो करुणा, वो आर्त भाव भगवान ही देते हैं और उसी पुकार में भगवान का साक्षात्कार होता है। तो भक्त और भगवान अभिन्न है। तस्मित् जने भेदा अभावात्। भगवान और भक्त के बीच में भेद नहीं रहता। अगर बोल रहा है राधा, तो श्री जी उसके हृदय में ही बैठे उसे प्यार कर रहे हैं, उसके हृदय में ही बैठे उसे दुलार कर रहे हैं। बाहर भीतर चारों तरफ वो अपने भगवान का सानिध्य अनुभव करता है। कोई प्रेम करके तो देखे, पर हमारा प्रेम बिखर गया है, संसार में बिखर गया, भोगों में बिखर गया, व्यक्तियों में बिखर गया, शरीरों में बिखर गया। अगर यही प्रेम समेट कर भगवान में हो जाए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, तो अभी समझ में आवे कि भक्ति की पुकार ही नहीं रह जाती, भगवान ही उसकी पुकार बन जाते हैं। भक्त तो भगवान में लीन हो रहा है, तन्मय हो रहा है। अब भगवान जैसा उससे नचा रहे हैं वैसा वो नाच रहा है। वो पुकारवा रहे हैं तो पुकार रहा है, रुला रहे हैं तो रो रहा है, हंसा रहे हैं तो हंस रहा है, खिला रहे हैं तो खा रहा है, बुला रहे हैं तो बोल रहा है, चला रहे हैं तो चल रहा है। वो स्वयं में कुछ नहीं होता, स्वयं तो भगवान में लीन हो गया, भगवान में तन्मय हो गया। अब इस स्थिति को वही समझ सकता है जिसकी स्थिति है, अन्यथा केवल बातों से ये अनुभव में नहीं आ सकती, इस समझ में नहीं आ सकती। तो भगवान ही भक्ति की पुकार बनते हैं और भगवान ही उसको संपूर्ण रूप से चलाते हैं
भक्त का अहम तो भगवान में लीन हो जाता है। इसलिए भक्त केवल कहने मात्र को रहता है, वहां स्वयं भगवान का शासन रहता है, वहां स्वयं भगवान विराजमान रहते हैं। द्रोण जी गुजरात से। जी हरिवंश महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, काशी में भोले बाबा का साक्षात्कार को ही भगवत प्राप्ति माना जाएगा, जैसे आप? हाँ बिल्कुल, पूर्ण है। हाँ पूर्ण है। भगवान शिव, भगवान श्री हरि, भगवान ब्रह्मा जी, ये सब भगवत स्वरूप है, सब भगवत स्वरूप है। पर जब प्रेम की बात आती है तो देखो, भगवान शंकर भगवान श्री कृष्ण के चरणामृत को अपने माथे पे धारण किए हुए हैं। गांगम वारि मनोहारि मुरारि चरणच्युतम त्रिपुरारि शिरश्चारि पापापहारि पातुमाम। मुरारी चरणच्युतम, मुरारी के चरणारविंद से जो गिरा हुआ चरणामृत है वही गांगम वारी मनोहारी। मनोहर गंगा जी भगवान शिव की जटा में विराजमान। जब भागीरथ जी ने तपस्या की गंगा जी को प्रसन्न करके भूतल पे लाने के लिए ब्रह्मा जी को रिझा लिया, तो गंगा जी ने कहा मुझे भूतल पर रोकेगा कौन, क्योंकि मैं ब्रह्मलोक से जाऊंगी तो सीधे रसातल पहुंच जाऊंगी। तब भगवान शंकर से आराधना की कि आप रोक सकते हो। तो भगवान शंकर अपनी दृष्टि से भी गंगा जी को रोक सकते थे, कर कमल में भी रोक सकते थे। भगवान शंकर हैं, लेकिन हरि का चरणामृत है इसलिए जटाएं खोल दी। और ऐसी जटाएं भगवान शिव की कि जटा कटा सम भ्रमम भ्रमण नीलम पे निर्जरी विलोलभी चिवल्लरी विराजमान मूर्धन। गंगा जी को निकलने का रास्ता ही नहीं मिला। जटा कटा सम भ्रमम भ्रमम नीलम पे निर्झरी। फिर एक जटा खोली, 3 धाराएं प्रकट हुई, अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी। तो अलकनंदा स्वर्ग में विराजमान है, भागीरथी पृथ्वी में विराजमान है, और मंदाकिनी नीचे पाताल में विराजमान है। तो भगवती गंगा जी को भगवान शिव इसीलिए माथे पे धारण किए कि जब प्रेम की बात देखते हैं तो परस्पर हरि के आराध्य देव भगवान शिव हैं और शिव के आराध्य देव हरि हैं। तो चाहे हरि का साक्षात्कार करो तो पूर्ण है, चाहे शिव का साक्षात्कार करो तो पूर्ण है। वो ब्रह्म है, शिव साक्षात ब्रह्म है, हरि साक्षात ब्रह्म है, लीला के लिए रूप धारण किए हुए हैं। पीछे आपने नाम अपराध में भी ये बात बताई। हाँ बिल्कुल नहीं, इनमें भेद नहीं, हरि और शिव में भेद नहीं करना। भेद करने से नामापराध लगता है। और खास बात आपको बता दे कि भगवान की भक्ति विशुद्ध, जिसे भक्ति कहते हैं, वो तभी प्राप्त होती है जब शिव आराधना होती है। अयोध्या वासियों को भगवान श्री राम ने एकत्रित करके बैठाला और कहा, औरो एक गुपुत मत सबई कहां कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगत न पावे मोरी। स्पष्ट वर्णन किया कि औरो एक गुपुत मत सबई कहां कर जोरी। अयोध्यानाथ है, लेकिन कैसे दैन्यता से कह रहे कि मैं हृदय की गुप्त बात कहता हूं। शंकर भजन बिना नर भगत न पावे मोर। बिना भगवान शिव की आराधना के हरि की भक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती। शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोह सपने नहीं भावा। भगवान कहते हैं भगवान शंकर से द्रोह करे और मेरा दास कहलाए, वो मुझे स्वप्न में भी अच्छा नहीं लगता है। ऐसा भगवान। महाराज, काशी में भगवत प्राप्ति हुई और वृंदावन में हुई, उसमें अंतर क्या है? काशी में भगवत प्राप्ति हुई भोजन, और वृंदावन में भगवत प्राप्ति हुई पानी। भोजन के बाद प्यास लगती है ना, उसकी पूर्ति हो गई। काशी में भगवत प्राप्ति के बाद जो प्रेम की पिपासा है, जैसे अभी जो प्रेम की बात कही कि तन मन के बिछड़े नहीं चाह बड़े दिन है, जो पिपासा है उसकी पूर्ति वृंदावन में हुई। प्रेम की जो पिपासा है वो वृंदावन में पूर्ति हुई, क्योंकि
सारा वैभव एक का है, तत्व तो एक ही है, दो नहीं है। पर काशी में बोध होता है, और जो वृंदावन है ये रमण स्थली है, रासस्थली है। यहाँ उसका जैसे आत्माराम भगवान अपने आप में रमण करते हैं, ऐसे ही भगवान का जैसे शिव तत्व का बोध होने के बाद इस प्रेम तत्व का रसास्वादन वृंदावनेश्वरी श्री राधा किशोरी के चरणारविंद की प्रधानता रखते हुए तब होता है। इसलिए भगवान शिव जब कृपा किए तो भेज दिए वृंदावन का रसास्वादन कराने के लिए। जी आपको तो कृपा करके यहाँ भेज दिया और यहाँ पूर्णता दे दी। महाराज जी, क्या उधर भी कोई ऐसा वो है कि उनके साकार रूप से ही साधना भक्ति में तल्लीन हुआ जाए, ऐसा मार्ग भी है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल है, दोनों साकार निराकार दोनों रूप है, और उनमें भी अत्यंत आसक्ति करके प्रेममय जीवन व्यतीत किया जा सकता है। पर वो जहां उनसे कोई प्रेम करेगा तो फौरन वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में भेज देंगे। नरसिंह जी ने अनन्य प्रेम किया भगवान शिव से, तुरंत भेज दिया रास में। राधा बाबा ने अनन्य प्रेम किया भगवान से, तुरंत रास में भेज दिया। वो परम वैष्णवाचार्य भेज देते हैं तुरंत कृपा। चलो हमारा उन्हीं का तो विलास है, रास विलास उन्हीं का है, किसी और का नहीं है। वही श्री कृष्ण, वही शिव है, वही राधा है, वही जगदम्बा है, कोई और थोड़ी, वही है। तत्व तो एक है, विलास उन्हीं का है। तो जब उनसे प्रेम करो तो अपने प्रेम विलास में भेज देते हैं, अगर मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो तो उनका निराकार स्वरूप है, आत्मस्वरूप, आत्मा का बोध प्राप्त करके मुक्त हो जाए। महाराज जी, जो महापुरुष जन वहां से यहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं, भक्ति में उनका चित्त लग जाता है, और जैसे आपने कहा कि उनकी कृपा से ही यहाँ हो जाते हैं, तो महाराज जी उनको अपूर्णता तो नहीं लगती कि वो उनकी कमी या उनकी याद या वही पूर्ण लग जाता है कि यही वही है, वही यही है? अब कोई समझ पावे कि न समझ पावे, भगवान शिव से कितना प्रेम है ये भगवान शिव ही जानते हैं, क्योंकि 20 वर्ष अनन्य आराधना भगवान शिव की रही। अब उन्होंने जैसे प्रिया प्रीतम के चरणों में भेज दिया, और अब क्यों कि अब जैसे कर्पूर गौरम करुणावतारम, वही करुणामयी गौरी किशोरी है। जो गौरांग गंगाधर है वही गौरांगी प्रिया जी है। भावना इसमें, अब जब भावना टिक गई तो अब हटा के पूर्व में ले जाने के लिए क्षमता नहीं रह गई। हमें बड़ा आश्चर्य है, जिनके लिए जी रहे थे, जिनसे सब कुछ प्राप्त हुआ, ये मन की क्या दशा हो गई कि वही ऐसे, ये मतलब गुप्त बात अंदर की है। हाँ ऐसा, हाँ तो ऐसा नहीं है कि उसमें अपूर्णता हो या ऐसा लगे कि हमने छोड़ दिया है, ऐसा नहीं है। अभी भी महाराज जी प्रेम महाराज जी वैसा ही रहता है, हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं ज्योतिर्लिंग से प्रसाद। हाँ अब देखो उनका कृपा प्रसाद देखो, 12 ज्योतिर्लिंग में कहीं ना कहीं का, हाँ कहीं ना कहीं का प्रसाद उन्हीं का, तो उन्हीं का सारा प्रसाद है। पर अब जैसे हम तो ऐसे समझते हैं कि बिटिया का विवाह जैसे ससुराल में कर दिया जाए ना, और तेरे दिन अटैची लेके मैके में खड़ी रहे तो माता पिता क्या कहेंगे? ले, तो उनको बुरा लगेगा कि यार मतलब जब आओ तो पति के साथ आओ, और कभी कभी आओ नहीं अपनी पति की सेवा में रहो, तुम्हारे तेरे दिन अटैची लिए हमारे पास खड़ी रहोगे। तो ऐसे ही समझो भगवान शिव ने हमको राधा वल्लभ जी के चरणों में दे दिया, तो अब पूर्ण चित्त राधा वल्लभ जी, यही शिव जी की इच्छा है कि पूर्ण चित्त राधा वल्लभ जी के चरणों में दो, हमारा काम हो गया, आप आगे बढ़ो, ऐसा है। माथे मंजुल मोर घोर केसर की भाग सुहाए, कमल नयन काए गजराए,
चितवन चित चुराए मकराकृत कुंडल का निहारो सखी बाहुनवा मानो धरती पे उतर आया चांद निहारो सखी बाहुनवा बिना बुलाए संग गुरु के जनकपुरी में आए ना जाने कब नैनन के मग पीर में आज समाए बन गए लागे बन गए सर्वस्व निहारो सखी बाहुनवा धरती पे उतर आया चांद निहारो सखी बाहुनवा सोहे पीतांबर जनु घन दामी विराजे पीतांबर जनु घन दामी विराजे कमल नयन कारे कजराए चितवन मिथिला के दुल्हनवा में हमान निहारो सखी बाहुनवा मानो धरती पे उतर आया चांद निहारो सखी बाहुनवा जब से आए हैं रघुवर सरकार मिथिला जब से आए हैं रघुवर सरकार मिथिला तब से उत्सव ही उत्सव लगातार मिथिला जाने कब क्या जरूरत पड़ जाएगी जाने कब क्या जरूरत पड़ जाएगी खुला रहता है हरदम बाजार मिथिला खुला रहता है हरदम बाजार मिथिला किस चीज की भी होगी जरूरत ही है किसी चीज की भी होगी जरूरत ही है पूरा करने को हरदम तैयार मिथिला पूरा करने को हरदम तैयार मिथिला सरकार मिथिला चाहे और कुछ भी लेवे अथवा देवे नहीं चाहे और कुछ लेवे अथवा देवे नहीं शांति पाने को हरदम तैयार मिथिला शांति पाने को हरदम तैयार मिथिला आए हैं रघुवर सरकार मिथिला वैसे मिथिला में पहुना जी को सब कुछ पसंद है वैसे मिथिला में पहुना जी को सब कुछ पसंद है लेकिन सबसे पसंद गाड़ी की बौछार मिथिला लेकिन सबसे पसंद गाड़ी की बौछार मिथिला से आए हैं रघुवर सरकार मिथिला या
बात मिथिला निवासी भी सुनाते हैं वही, निवासी भी सुनाते हैं वही। जाते दुल्हा जी उछले बारंबार मिथिला, जाते दुल्हा जी उछले बारंबार मिथिला। जब से आए हैं रघुवर सरकार मिथिला, तब शुद्ध सौरी उत्सव लगातार मिथिला। सरकार निवेदन का पद है, सुधि मेरी भी लेना गिरधारी, सुधि मेरी भी लेना गिरधारी। गिरधारी तुमने गणिका जामिल को तारा, गिरधारी तुमने गणिका जामिल को तारा। धन्नायो सेना गिरधारी, सेना गिरधारी। गिरधारी अपनी बगिया का कुछ भी बना लो, गिरधारी अपनी बगिया का कुछ भी बना लो। चाहे तोता या मैना गिरधारी, चाहे तोता या मैना गिरधारी। सुधि मेरी भी लेना गिरधारी, सुधि मेरी भी लेना गिरधारी। गिरधारी हम नारायण गुण गायक, गिरधारी हम नहीं तुझ बीनू चैना गिरधारी, गिरधारी जाने श्रवणी में कब तक पड़ेंगे, गिरधारी श्रवण में कब तक पड़ेंगे। तेरे अमृत से बहना गिरधारी, अमृत से बहना गिरधारी। सुधि मेरी भी लेना गिरधारी, सुधि मेरी लेना गिरधारी। अब टन्ना लगवली कर भोजपुरी में है सरकार। सब भांति मनोहर पियस्य का लगता बड़े नाजों से पाला है, कुछ कसर अगर तो बस इतनी कि दुल्हा थोड़ा सा काला है। अब टन्ना लगवली करो दरिया है, अब चले नाम हसवली रही फुहरिया है। कौशल के नाम हसवली अब तन बिना दुल्हा बाबू रही गई ले करिया है। भादो के अमावस्या के रात जस अंधरिया रे, भादो के अमावस्या के ऐसन मान करे दिहती समधिन के गरिया है। ऐसन मान करे दिहती समधिन के गरिया है। लहंगा उतारी उनकर फारी देती फरिया है। लहंगा उतारी उनकर फारी देती फरिया है। देहती पहिराए उनके
छोटी घघरिया है छोटी सी घघरिया है अंगना में नचैती उनके बना के बंदरिया है अंगना में नचैती उनके बना के बंदरिया है मिथिला के उबटन बाटे बड़ा चमत्कारिया है मिथिला के उबटन बाटे बड़ा चमत्कारिया है क्षण भर में हरियर हुई है दशरथ जी के हरिया है क्षण भर में हरियर हुई है दशरथ जी के हरिया है गोरी सियाजू हई जनक के दुलरिया है गोरी सियाजू हई जनक के दुलरिया है दुल्हा के गौर बनई है बैठते कगरिया है दुल्हा के गौर बनई है बैठते कगरिया है ऊपर से उनके चेला बनवले बाबा जी बक्सरिया है उनके चेला बनवले बाबा जी बक्सरिया है पहले से पक्का गुरु पाहुन भितरिया है पहले से पक्का गुरु पाहुन भितरिया है निधि नारायण सुन सुन के मसखरिया है निधि नारायण सुन सुन मसखरिया है मंद मंद मुस्के कई के तिरछी नजरिया है मंद मंद मुस्के कई के तिरछी नजरिया है श्रीदुल्ला सरकार की जय पूज्य बाबा सरकार की जय।